नमस्कार, स्वागत है आपका मैजिकल स्टडी चैनल पर। आज हम यूजीसी नेट पेपर 2 विषय हिंदी से संबंधित रीत काल का भाग 6 लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे रीत काल के प्रमुख कवियों से संबंधित। तो जो कवि हुए हैं उनसे संबंधित सभी जानकारी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। प्रमुख कवि नहीं, जो भी काव्य धाराएं थी हम उनके अंदर का सभी कवियों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज केवल उन प्रमुख कवियों की बात करेंगे जो रीतबद्ध के प्रतिनिधि कवि रहे हैं, रीत सिद्ध के प्रतिनिधि कवि रहे हैं और रीत मुक्त के जो प्रतिनिधि कवि रहे हैं। तो जो मुख्य हैं 3 उनके ही बारे में सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे केशव के बारे में। तो इनके बारे में जो भी विद्वानों के कथन रहे हैं वो और इनकी जो महत्वपूर्ण जानकारी है सब कुछ डिस्कस करते हैं। तो केशव का जन्म 1555 में हुआ था और इनका जन्म ओरछा नामक स्थान यानी जो बुंदेलखंड में है वहाँ पर हुआ था और इनकी मृत्यु 1615 में हुई थी। और इनका उपनाम जो था वो वेदांती मिश्र था और इनके भाई का नाम बलभद्र मिश्र था। तो ये ब्रजभाषा के कवि भी थे बलभद्र मिश्र। और ये जो रीतबद्ध काव्य के प्रतिनिधि कवि, रीत काल के प्रवर्तक कवि रीत जो केशव दास हैं उनको माना जाता है, यानी रीतबद्ध काव्य के प्रतिनिधि कवि कहे जाएंगे और रीत काव्य के प्रवर्तक, रीत काल के प्रवर्तक इन्हें हम कहेंगे। तो ये ओरछा नरेश इंद्रजीत सिंह के राजश्रित कवि और इंद्रजीत सिंह के बाद ये वीर सिंह देव का संरक्षण इन्हें प्राप्त हुआ था। और केशव निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे और इनका जो एक प्रसिद्ध कथन था कि भूषण बिनुना बिराजई और कविता बनिता मित। तो ये इनका एक प्रसिद्ध कथन है। और बात करें जो गुणार्थ के कारण इनकी कविता जो भूतों का प्रेत कहें या कठिन काव्य का प्रेत कही जाती थी। और गुणार्थ के कारण ही केशवदास के विजय में ये पंक्ति मिलती है कि कवि को दीनन चाहे विदाई और पूछे केशव की कविता। ये ऐसा रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। तो ये एक प्रसिद्ध पंक्ति है। और ब्रजभाषा के क्षेत्र में लक्षण ग्रंथों की परंपरा इनकी महत्वपूर्ण देन रही है। और भगवान राम केशव के इष्ट देव थे और रामचंद्रिका में 39 प्रकाशों में राम की कथा है और ये प्रबंधात्मक रचना रही है और इनकी प्रसिद्ध का ये एक आधार भी रहा है। रामचंद्रिका जो रचना थी वो 39 प्रकाशों में राम की कथा है और ये एक प्रबंधात्मक कथा है और इनकी जो प्रसिद्धि हुई उसका ये आधार है। तो देख लेते हैं इनके कुछ 9 ग्रंथ जो हैं। तो इसमें रसिक प्रिया है जो 1591 में प्रकाशित हुई और रामचंद्रिका का 1601 है रचना काल और कवि प्रिया का 1601 है। नीलम जी गुड इवनिंग। आज क्लास काफ़ी लेट हो गई है वो कुछ प्रॉब्लम की वजह से। तो रतन बावनी जो है 1607 है और वीर सिंह देवचरित 1607 में इसका रचना काल है और विज्ञान गीता का 1607 है और जहांगीर जसचंद्र का 1602 है। राकेश जी गुड इवनिंग। तो आज की क्लास जो भी रीजन रहे हैं उनकी वजह से लेट हो गई थी। बाकी मिस करने से अच्छा है कि हम लेट कर लें तो इसलिए कर ली। बाकी कल नया टॉपिक कुछ डिस्कस करेंगे। तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है राकेश जी। तो ब्रजभाषा के क्षेत्र में लक्षण ग्रंथों की परंपरा इनकी महत्वपूर्ण देन रही है और भगवान राम केशव के इष्ट देव थे। और रामचंद्रिका में जो इन्होंने ये ध्यान रखे क्योंकि ये इनकी प्रसिद्धि का आधार रहा है। और रामचंद्रिका में केशव को संवाद योजना में बेजोड़ क्या नाम लिखा है आपने, आपका नेम नहीं पढ़ पाई हूँ। गुड इवनिंग। तो रामचंद्रिका में केशव को संवाद योजना से बेजोड़ सफलता हाथ मिली थी। और जो रसिक प्रिया है इसमें नायिका भेद, गुड इवनिंग, बिल्कुल भी झारखंड जी गुड इवनिंग। तो नायिका भेद एवं रस निरूपण संबंधी जो इनकी एक रचना है ये रसिक प्रिया है। और कवि प्रिया का 1601 है प्रकाशन वर्ष। और ये केशव की कवि शिक्षा, अलंकार और आचार्य तो की दृष्टि एक महत्वपूर्ण रचना रही है। इसकी रचना केशव ने जो अपने आश्रयदाता राजा थे इंद्रजीत सिंह की पतिव्रता गणिका राय प्रवीण को काव्य शिक्षा देने के उद्देश्य से की थी। और इसमें
केशव के वंश का विस्तार से वर्णन भी मिलता है और इसमें अलंकार का अधिक महत्व दिया गया है। डेट गलत है, तो डेट मैम ये हर इसमें कई कई पुस्तकें आप देखें तो इसमें पुस्तकों में अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग दी गई है डेट। ये मैं हमेशा कह देती हूँ कि अपना रचना काल जो है ये जरूर मैच कर लें, क्योंकि ऐसा होता है कई बार अलग अलग पुस्तकों में दी है और हमने जैसा पढ़ा है उसके आधार पर नहीं होता है कि सब में अलग अलग हो सकती हैं। बाकी आप मैच जरूर कर लीजिए। रचना काल वैसे मैं देती ही नहीं हूँ, ज़्यादातर रचनाओं में सिर्फ रचनाकार और उनकी रचनाएं, या फिर जो जैसे केशव दास है उनका जो जन्म हुआ जन्म काल वगैरह दे देती हूँ, लेकिन रचनाओं का संबंध वगैरह नहीं देती हूँ। लेकिन आज इसमें दिए गए हैं तो आप ध्यान रखें, अपना एक बार मैच कर लें। तो रामचंद्र का इनकी रचनाओं में प्रमुख स्थान रखती है और एक प्रबंध काव्य, इसमें राम कथा का वर्णन है। तो इनके हम कुछ काव्यगत विशेषताओं का अध्ययन कर लेते हैं जो, और उसके बाद हम बात करेंगे जो आचार्यों ने इनके बारे में क्या क्या कथन कहे हैं। जैसे चाहे रामचंद्र शुक्ल जी रहे हों या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं या फिर जो अज्ञेय हैं, उनका कथन क्या रहा है, इनके बारे में मत क्या रहा है। तो केशव की काव्यगत विशेषताओं की बात करें तो ये अलंकारवादी आचार्य हैं। केशव अलंकारवादी आचार्य थे, अतः सभी काव्यांगों में से अलंकार को विशेष महत्व देते थे। इनके विचार से अलंकार काव्य का अनिवार्य तत्व है और इसके अभाव में काव्य उसी प्रकार श्रीहीन हो जाता है। जैसे इन्होंने लिखा था कि आभूषण के बिना स्त्री शोभा नहीं पाती है, और उसी तरह से अलंकारों को पर विशेष दृष्टि रखने के लिए इन्होंने केशव ने अपनी अलग अलग तरह की रचनाएं लिखी, अपनी कविताएं लिखी, उसमें सभी अलंकारों का प्रयोग किया है। और इनका चमत्कार शास्त्र में इन्होंने अलंकारों की सहायता लेते हुए यमक हो गया या श्लेष हो गया, इन सभी चमत्कार मूलक अलंकारों का भी बहुत अच्छे से प्रयोग किया है। तो इनका एक छंद देख लेते हैं कि भौ है और सुर चाप चारु प्रमुदित पयोधर और भूखन जराए ज्योति तड़ित रलाई है। तो ये एक इनका दोहा था, छंद था। और बात करें इनकी एक अन्य विशेषता है कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है इनको, जो अभी हमने बात की थी स्टार्टिंग में। तो केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। उनके काव्य में जो हम क्लिष्टता के मूल 3 कारण रहे हैं वो है संस्कृत का अगाध ज्ञान और अलंकार प्रयोग के प्रति दुराग्रह और चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति। तो ये केशव के जो काव्यगत विशेषताओं के अंतर्गत, इसीलिए उन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता था, क्योंकि उन्हें संस्कृत का अगाध ज्ञान था। और केशव की कविता को समझने के लिए जो सहृदय कवि होने के साथ साथ एक प्रकांड विद्वान भी होना जरूरी हो जाता है, क्योंकि केशव की कविता जो थी उसके जो क्लिष्ट अर्थ हैं वो बड़े बड़े कवि को भी समझ में नहीं आते थे। और इसलिए उनके संबंध में एक जो कहें तो किद्वंती थी जो एक प्रचलित हुई कि कवि को देन न चाहे विदाई और पूछे केशव की कविताई। कवि को देन न चाहे विदाई और पूछे केशव की कविताई। तो ये एक इनके बारे में कहा गया था पंक्ति इनकी काव्य के बारे में। और केशव की हृदयहीनता, तो केशव को हृदयहीन कवि भी माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ही लिखा है कि केशव को कब हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदय एवं भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। और केशव को आचार्यत्व का इतना प्रकांड ज्ञान नहीं था कि उसके नीचे उनकी सहृदयता एवं सरसता यत्र तत्र दब गई थी। तो जैसे एक बाद में बात करेंगे चलो छंद की, तो उन्होंने अपने जो इनके केशव की जो रचनाएं मिलती हैं उनके बारे में रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन रहा है कि केशव की रचनाएं जो कब हृदय से नहीं मिली हैं और उसमें जो भावुकता नहीं थी, उसमें सहृदयता नहीं थी, तो इसलिए इन्हें हृदयहीन कवि कहा गया। पूनम जी गुड इवनिंग। तो प्रातः काल जो सूर्य का वर्णन करते हुए वे यहाँ तक कहते हैं कि ये काल रूपी कापालिक के हाथ में रक्त से भरा हुआ कपाल है। तो ये इस तरह से कह देते हैं कि कै सोनित ललित कपाले है कल कापालिक काल को, यह ललित लाल कैंधो लसत दिग्भामिनी के भाल को। तो ये जो पंक्तियां हैं इनको आप जरूर ध्यान रखें, क्योंकि पंक्तियों से संबंधित प्रश्न आते जरूर हैं। और बात करें संवाद सैष्टव की, तो केशव को सर्वाधिक सफलता जो मिली थी वो संवाद योजना में ही मिली थी। और उनका
अंगद रावण संवाद जो था वो बहुत अधिक सुंदर और मार्मिक बन पड़ा था और उनके संवाद पात्रानुकूल भी होते थे, चरित्राभिव्यंजक एवं वाक्पटुता युक्त होते थे। साथ ही इसमें व्यंजन और सौंदर्य भी विद्यमान रहता है। तो एक उदाहरण देख लेते हैं कि राम को काम रिपु जीत ही, कौन कबे रिपु जीत्यो कहाँ, बाल बलि छल सौ भृगुनंदन, हर गर्भ हर्यो द्विज दीन महा। तो इसका अर्थ ये होता है कि यहाँ अंगद रावण संवाद में जो उन्होंने संवाद में अंगद जो था वो रावण को उसकी शक्तिहीनता का बोध कराता है और समझाता है कि राम की तुलना में तू कहीं नहीं ठहरता है, तो तुझे राम से संधि कर लेनी चाहिए और सीता वापस कर देनी चाहिए। तो ये संवाद श्रेष्ठव जो था उनकी रचनाओं में जो वो भी बहुत महत्वपूर्ण रहा है। केशव को सबसे सर्वाधिक जो सफलता मिली वो संवाद योजना में ही मिली है। और भाषा सौष्ठव की बात करें तो केशव की भाषा के दो रूप मिलते हैं, संस्कृत निष्ठ भाषा मिलती है और हिंदी में प्रचलित शब्दों को लिए हुए हिंदी भाषा। तो ये इनकी, और संस्कृत से अतिरिक्त भी अगर हम बात करें तो बुंदेलखंडी, अवधी, अरबी फारसी के शब्द भी इनकी रचनाओं में हमें मिल जाते हैं। और अलंकार योजना भी के बारे में, तो केशव के काव्य में अलंकारों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग हुआ है और अलंकार योजना का अधिकांश चमत्कार भाव पक्ष को पंगु बना देता है। तो ऐसा कहा गया इनके बारे में कि ऐसी एक मान्यता थी कि कितनी भी श्रेष्ठ कविता हो, बिना अलंकारों के वह शोभा को प्राप्त नहीं कर सकती, ऐसा केशव की मान्यता थी। और तो इसलिए वो हर जगह अलंकारों का प्रयोग कर देते थे प्रयास पूर्वक, तो जिसके कारण उनकी कविता का सहज सौंदर्य नष्ट हो जाता था। चाहे यमक, श्लेष, परिसंख्या या विरोधाभास, उत्प्रेक्षा, रूपक सभी जो अलंकार हैं उनका प्रयोग उन्होंने अपनी कविताओं में किया है। और परिसंख्या अलंकार का एक उदाहरण हम देख लेते हैं यहाँ पे कि मूलन ही की जहां अधोगति केशव गाइए और होम हुतासन धूम नगर एके मलिनाइए। तो ये इनकी एक संख्या अलंकार जो है उसका एक उदाहरण रहा है। और छंद विधान की बात करें तो केशव दास ने जितनी अधिक संख्या में छंदों का प्रयोग किया है उतना आज तक किसी भी कवि ने नहीं किया है। और हिंदी के अतिरिक्त संस्कृत के वर्ण वृतांत छंदों में भी इन्होंने काव्य रचनाएं की हैं। और इनको डॉक्टर बर्थवाल जो थे उन्होंने केशव की रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा था। ये हमें ध्यान रखना है, छंदों का अजायब घर किसने कहा था, डॉक्टर बर्थवाल ने। और किसे कहा था, केशव की रामचंद्रिका को। ये मैं ऊपर मेंशन करना भूल गई हूँ। तो हिंदी साहित्य में इनका स्थान की बात करें तो केशव हिंदी साहित्य के प्रथम एवं सर्वाधिक प्रौढ़ आचार्य हैं और काव्य शास्त्र का जितना व्यापक और प्रौढ़ विवेचन इन्होंने किया है उतना परवर्ती कोई भी आचार्य नहीं कर सका है। रीतकाल के प्रवर्तक, अलंकारों के समर्थक एवं पांडित्य प्रधान चमत्कारी काव्य के सृजन के रूप में केशव हिंदी साहित्य के एक अद्वितीय कवि माने जाएंगे। तो इनके बारे में डॉक्टर नगेंद्र का एक कथन देख लेते हैं कि भक्ति काव्य की वेगवती धारा को रीत पथ पर मोड़ने के लिए एक प्रतिभाशाली व्यक्तित्व की आवश्यकता थी और प्रतिभा एवं पांडित्य से परिपुष्ट हुए जो व्यक्ति था वो केशव था। तो ऐसे डॉक्टर नगेंद्र ने इनके बारे में कहा है। तो हम इनके बारे में कुछ अपना देख लेते हैं कि इनके प्रसिद्ध कथन क्या क्या है, क्योंकि कथन से संबंधित कई बार प्रश्न आ जाते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ही पहले लेंगे सबसे पहले। तो केशव से पहले 1598 में कृपाराम जिन्होंने हित तरंगिणी लिखी थी, कृपाराम थोड़ा रस निरूपण कर चुके थे और इसी समय चरखनी के मोहनलाल मिश्र ने श्रृंगार सागर और कर्नेश कवि ने कर्णाभरण और श्रुतिभूषण और भूपभूषण तीनों अलंकार ग्रंथ लिखे थे, पर किसी कवि ने संस्कृत साहित्य शास्त्र में निरूपित काव्यांगों का पूरा परिचय नहीं कराया था। तो ये जो काम था ये केशवदास ने ही कराया था। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। और एक और कथन है कि केशव के 50-60 वर्ष पीछे हिंदी में लक्षण ग्रंथों की जो परंपरा चली वह केशव के मार्ग पर नहीं चली है और केशव को कवि हृदय नहीं मिला, यानी हृदय हीन कवि हैं तो उनमें एक सहृदयता और भावुकता भी ना थी जो कि एक कवि में होनी चाहिए। अभी हमने डिस्कस भी किया था। और वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे, पर इस कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए भाषा पर जो अधिकार होना चाहिए वैसा उन्हें प्राप्त नहीं हो पाया था।
और रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार ही जो रतन बाबनी जो केशव की प्रथम रचना मानी जाती है। प्रथम रचना संबंधी भी जो एक विवाद कहें या फिर अलग अलग मत है सबका, तो रतन बाबनी मानी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो ये वीर रस का अच्छा काव्य है, इसमें इंद्रजीत के बड़े भाई रतन सिंह की वीरता का छप्पयों में अच्छा वर्णन किया गया है, ऐसा रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। और बच्चन सिंह की बात करते हैं, रामचंद्र शुक्ल जी के तो बहुत सारे कथन देख लिए हैं। तो ये संस्कृत के कलाशिक पंडित थे, ऐसा बच्चन सिंह ने कहा है। और डॉक्टर विजय पाल सिंह ने कहा है कि केशव दास कोर्ट के कवि हैं। और अगे जी ने कहा है कि केशव की तुलना बेन जॉनसन से की जा सकती है और केशव व्यंग के सफल कवि थे, तो ऐसा अगे जी ने माना है। तो ये कुछ थी महत्वपूर्ण जानकारी केशव से संबंधित। तो चलिए और देख लेते हैं कुछ अन्य कवि कौन से हुए हैं। तो कुछ जो विद्वान है वो रसिक प्रिया को केशव की पहली रचना मानते हैं, कुछ रतन बाबनी को, तो ये ध्यान रखें। और अब बात करेंगे कविवर बिहारी के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं इनका जन्म जो हुआ था वो ग्वालियर में हुआ था 1595 में। और इनके पिता का नाम केशव राय था और ये जात से माथुर थे। और इनका निधन 1664 ईस्वी में हुआ था। और बिहारी जो है वो रीत काल के प्रतिनिधि कवि रहे हैं। तो इसमें श्रृंगार रस के सर्वश्रेष्ठ कवियों में बिहारी की गणना की जाती है। और बिहारी सतसई का जो मूल प्रतिपाद श्रृंगार रस ही है, उसमें 700 से अधिक कुछ दोहे हैं। तो ये कुछ सामान्य जानकारी है। और आगे हम डिस्कस करेंगे रीत सिद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि श्रृंगारिक कवि निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित और हिंदी में श्रृंगार सतसई की परंपरा का सूत्रपात बिहारी ने ही किया है। ऐसा माना जाता है कि जो ये रीत सिद्ध कवि तो थे ही, उससे तो रीत सिद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि थे, श्रृंगारिक कवि थे और निम्बार्क संप्रदाय में ये दीक्षित थे। और हिंदी में श्रृंगार सतसई की परंपरा का सूत्रपात भी इन्होंने ही किया है, ऐसा बिहारी जी के बारे में कहा जाता है। और इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। कविवर जो ये हैं कवि हैं, तो इनकी रचना है बिहारी सतसई, जिसका प्रकाशन वर्ष यहाँ दिया गया है, रचना काल दिया गया है, आप एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लें। तो 1662 ईस्वी दिया गया है और इनके दोहे 713 हैं। तो श्रृंगार रस के ग्रंथों में बिहारी सतसई सर्वोत्कृष्ट रचना है। श्रृंगारिक के अतिरिक्त इनमें भक्ति और नीति के दोहों का भी अद्भुत समन्वय मिलता है। श्रृंगार के संयोग एवं वियोग दोनों पक्षों का इसमें वर्णन मिल जाता है इनकी रचनाओं में। तो बिहारी जी की जो रचनाएं रही हैं उसका मुख्य आधार जो था वो एकमात्र जो उनकी एक रचनाएं नहीं होंगी, रचना होगी, एक रचना थी जो कि बिहारी सतसई थी। तो इसी के आधार पर जो इनकी काव्यगत विशेषताएं हैं उनको निर्धारित किया गया है उनकी रचना के आधार पर। तो उसको देख लेते हैं, उसके बाद जो अन्य विद्वानों के जो कथन रहे हैं उन्हें। तो सबसे पहले है सौंदर्य चित्रण। तो बिहारी ने अपने काव्य में नायिका के विविध अंगों का आकर्षक चित्र अंकित किया है और नेत्र सौंदर्य पर ही उन्होंने लगभग 79 दोहे लिखे हैं। तो 79 तो नहीं, 70 के आसपास लिखे थे दोहे, तो आप 70 कह सकते हैं, 70 दोहे लिखे हैं, लेकिन ये लगभग में है पर 70 लिखे हैं। तो इसके अतिरिक्त जो नायिका की सुंदर देह हो गई या फिर उसका जो अधर है या फिर मुख हो गया, तो इन सभी चीज़ों का उन्होंने सौंदर्य का चित्रण उन्होंने अपनी सतसई में मिल जाता है, सतसई में उन्होंने किया है। और नेत्र सौंदर्य का निरूपण भी उन्होंने किया है। जैसे कि कुछ पंक्ति देख लेते हैं कि वर जीते सर मैन के और ऐसे देखे मैंने, हरिणी के नैनानुते हरिणी के ये नैन। और जो संयोग श्रृंगार के वर्णन में बिहारी जी ने प्रेम व्यापारों के बहुत ही जो कहें अत्यंत हृदयग्राही एवं सजीव चित्र अंकित किया है। तो उसमें श्रृंगार के दोहों का एक हम और देख लेते हैं। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लज्जात और भैन भरे भवन में करत हैं नैनन ही सब बात। तो ये कुछ इस तरह से अपनी जो वर्णन किया करते थे नायिका के विविध अंगों का या फिर कहें जो देह का या फिर जंघाओं का या मुख या वक्ष का, तो ये सभी का एक चित्रण किया करते थे अपनी रचनाओं में। और ये एक सौंदर्य चित्रण है। और वियोग वर्णन की बात करें
तो बिहारी ने वियोग श्रृंगार के वर्णन में उतनी ही सफलता प्राप्त की जितने की संयोग श्रृंगार के वर्णन में की थी। और पूर्वानुराग से लेकर करुणात्मक विप्रलभ तक का जो अत्यंत सूक्ष्म निरूपण बिहारी ने अपनी दोहों में किया है, वह अत्यंत ही दुर्लभ है। तो जो इन्होंने, जैसे हम उदाहरण के आधार पर देखें कि औंधा आई सी सुलखी, बिरह बरन बिललात, और बच ही सूखी गुबाहु गो, छीटी छुई न गात। तो जैसे इसका अर्थ था कि गुलाब जल से भरी शीशी उस जो विरह नायिका है उसके शरीर पर पलट दी गई है, परंतु उसके विरह ताप की अधिकता से सारा गुलाब जल बीच में ही भाप बनकर उड़ गया है और नायिका के शरीर में एक बूंद भी स्पर्श नहीं कर रही है। तो इस तरह से इन्होंने अपनी वियोग वर्णन किया है। और प्रकृति वर्णन की बात करें तो बिहारी का प्रकृति वर्णन भी बहुत सुंदर रहा है, परंतु उद्दीपन रूप में ही ये चित्रित किया गया है। जैसे इसमें बासंती पवन का हाथी से सांग रूपक में वर्णन करते हुए कहते हैं कि रनित भृंग घटावली, झरित दान मधुनीर, और मंद मंद आवत चले कंजर कुंज समीर। तो ये इसका अर्थ क्या हुआ कि भ्रमर रूपी जो घंटावली को बजाता हुआ, मकरंद रूपी मद को गिराता हुआ, या कुंज रूपी हाथी मद की गति से चलता आ रहा है। और भक्त एवं नीत की बात करें तो बिहारी सत्संग में भक्त और नीत के हमें पर्याप्त दोहे मिल जाते हैं। तो इसमें देवी राधा के से भाव बाधा हरण की प्रार्थना की जाती है। तो देख लेते हैं कि मोरी भौर बाधा हरो, राधा नागर सोए, जातन की झाई परे, श्याम हरत द्रुत होए। और बिहारी दरबारी कवि थे, तो उन्होंने जो नीति की एक अच्छी उनको जानकारी थी। और विनम्रता जो व्यक्ति है वो विनम्रता व्यक्ति को उच्च पद पर लेकर जाती है। और इस बात का समर्थन उन्होंने अपने एक दोहे में किया था कि नर की अरु नल नीर की, गत एक कर जाए, और जे तो नीचो है चले, ते तो ऊंचो होए। तो ऐसा कहा है उन्होंने इसके बारे में। और अलंकार प्रियता की बात करें तो बिहारी के काव्य में अलंकारों की भरमार है। उनके सभी दोहे जो रहे हैं वो अलंकार के सौंदर्य से युक्त रहे हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और विरोधाभास के सटीक उदाहरण के रूप में प्रदर्शित किए गए हैं। इनकी जो भी हैं, जो दोहे रहे हैं, जो भी रचनाएं रही हैं, दोहे ही हैं वो। तो एक हम देख लेते हैं इनकी जो चमत्कार या कहें अलंकार प्रियता के बारे में। तो जिसमें एक लिखा था कि कनक कनक तय 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराय, और नर बापा है बौराय। तो ये यमक अलंकार से संबंधित था। उत्प्रेक्षा से संबंधित भी इन्होंने लिखा था कि मकराकृति गोपाल के सोहत कुंडन काल, और धर्यो मनो ये धर समरु, ड्योड़ी लसत निसाल। तो ये इस तरह से ये अलंकार प्रिय थे। तो अलंकारों के ये अपनी सभी जगह प्रयोग कर ही लेते थे। और चमत्कार प्रदर्शन में बिहारी के दोहों में चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति भी परिलक्षित होती है। कहीं ये चमत्कार विरोध मूलक काव्यालंकारों में सृजन किया जाता है, तो कहीं दूसरे अर्थों का समावेश कर सकने की योग्यता दिखाता है। तो चमत्कार प्रदर्शन जो रहा है, रीत काल के जो कवि रहेंगे, तो इनके बारे में रीत सिद्ध कवि थे। ये चमत्कार प्रदर्शन बिहारी के दोहों में काफी अधिक मात्रा में प्रयोग किया गया है। और ये चमत्कार जो है विरोध मूलक अलंकारों से सृजित किया गया है। चलिए एक देख लेते हैं कि करो कुबत जल कुटिलता, क्या कहा है दिनेश जी आपने? एक मिनट दोबारा आप टाइप करें। तो तजो न दीन दयाल, और दुखी हो गऊं सरल चित्त, बसंत त्रिभंगी लाल। बताएं एक बार जरूर दिनेश जी, मुझसे मिस हो गया आपका जो आपने जो भी कहा। और अगला है बिहारी की भाषा। शायद आवाज़ मेरी डाउन होगी थोड़ी सी। तो बिहारी की भाषा, तो बिहारी सत्सई की भाषा बड़ी ही प्रौढ़, प्रांजल और परिष्कृत ब्रजभाषा है, परंतु इसमें उस समय के प्रचलित अरबी फारसी के दोहों का भी बिहारी ने प्रयोग किया है। तो उस समय जो अरबी फारसी के शब्द थे उनका भी इन्होंने प्रयोग किया है। और बिहारी सत्सई की भाषा जो थी वो प्रौढ़ थी, प्रांजल थी और परिष्कृत ब्रजभाषा रही है।
और हिंदी साहित्य में इनका स्थान, तो हिंदी साहित्य इकाई ही हम पढ़ रहे हैं, इकाई 2 जो है एक हिंदी साहित्य से संबंधित है। तो बिहारी हिंदी के सर्वश्रेष्ठ मुक्तकार हैं और मुक्तक कविता में जो गुण होना चाहिए वह बिहारी के दोहों में चरमोत्कर्ष पर पहुंचा है। बिहारी रीत काल के मूर्धन्य कवि हैं और उनकी बिहारी सतसई हिंदी की सर्वश्रेष्ठ मुक्तक रचना है। तो ये इनके बारे में, हिंदी साहित्य में जो इनका स्थान रहा है उसके बारे में है। तो इनके बारे में भी जो रामचंद्र शुक्ल जी ने, उन्होंने अपनी रचना हिंदी साहित्य का इतिहास में उनका विचार करते हुए, इनकी मुक्तक काव्यों की विचार करते हुए लिखा था कि इनके लिए कवि को मनोरम वस्तुओं और व्यापारों का एक छोटा सा शत्व कल्पित कर उन्हें अत्यंत संक्षिप्त और सशक्त भाषा में प्रदर्शित करना पड़ता है। अतः जिस कवि ने कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी भी अधिक होती है वह उतना ही अच्छा मुक्तक रचना सफल होती है। तो ऐसा उन्होंने कहा था बिहारी जी के बारे में। और अब अंत में बात करेंगे हम घनानंद के बारे में। तो इनका जन्म 1746 संवत में हुआ था और इनकी मृत्यु 1739 में हुई थी और जात से कायस्थ थे। तो इनके बारे में देख लेते हैं। तो जो नादिर शाह था उसने जो सरेआम कत्लेआम करवाए थे उसमें ये मारे गए थे, जो हमने सुबह भी बात की थी। तो इसमें क्या हुआ था कि जो इन्होंने इनसे पूछा गया था, जो वहाँ पे दरबारी कवि आए थे, तो उस टाइम पे कुछ बात हुई थी उनकी, जैसे उन्होंने कहा था कि जो जर 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 यानी धन लाओ धन लाओ, धन 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 करके कहा था। तो इन्होंने जो मिट्टी उठाई रज 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 कहकर 3 मुट्ठी धूल उनके ऊपर फेंक दी। तो इस तरह से वो नाराज हो गए सिपाही और वहाँ पे उन्होंने इन्हें मृत्यु प्रदान की। और ये दिल्ली के जो बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में मुंशी मीर थे। और घनानंद मूलतः लौकिक प्रेम पात्र के रसिक थे। इन्हीं से हृदयगत प्रेम की जो लहर उनकी कविता में है वो अत्यंत दुर्लभ मिलती है। तो ये वियोग जो इनकी रचनाएं हैं, तो वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं ये, ऐसा रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। और ये साक्षात रस मूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभ हैं। तो लाक्षणिक मूर्तिकार एवं प्रयोग वैचित्र के कवि रहे हैं। और इनकी कुछ कृतियां देख लेते हैं। कृतियां वैसे हमने सुबह डिस्कस कर ली थी और उनमें क्या उनका विषय रहा है तो हम इस शॉर्ट में देखेंगे। सुजान मति वियोग बेली, प्रेम सरोवर, प्रीत पावस और प्रेम सहेली। तो ये कुछ इनकी रचनाएं रही हैं। और अब इनकी रचनाओं की विशेषता देख लेते हैं, समझ लेते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इनकी रचनाओं में विरह की तीव्रता मिलती है। तो जो घनानंद के हृदय में तो प्रिय का जो रूप है वो इस तरह से बसा हुआ था कि एक पल भी वो सुजान को अपनी आंखों से ओझल नहीं देख पाते। तो जब वो उनसे, यही कारण था कि जो इन्होंने अपनी जो रचनाएं लिखी हैं तो उसमें विभिन्न छटाएं उसकी प्रस्तुत की हैं जो विरह की, तो प्रिय से जो दूर होते हैं तो वो सब इन्होंने अपनी रचनाओं में प्रस्तुत किया है। तो घनानंद सुजान को संबोधित करते हुए एक बार कहते हैं कि रावरे रूप की रीत अनूप, न्यो न्यो लालत जो जो निहारिये, और त्यो इन अंखन बान अनोखी, अघानु कहूँ नहीं आन तिहारिये। तो कि मैं तो इस पागल बना देने वाली प्रीत के हाथों में पड़कर बुरी तरह से हार गया हूँ। ये रोकने पर रुकती नहीं है और भीतर ही भीतर मुझे जलाती रहती। तो इस तरह से उन्होंने कहा था। और हृदय अनुभूति का चित्रण, तो घनानंद की जो विरह में बाहरी उछल कूद, जो ना तो बाहरी उछल कूद है ना ही उनकी जो भी रचनाएं रही हैं उसमें कृत्रिमता मिली है। तो उसमें जो स्वानुभूत थी, उनकी वेदना जो थी, उनको सरल रूप से अपने रचनाओं में व्यक्त किया है। तो अगर हम उनका जो हृदय जो था वो उद्वेग की आग में जलता रहता था और किंतु आंखों से अश्रु वर्षा होती रहती थी, ऐसा माना जाता है। और तो इस प्रकार से वो जलता भी रहता था और भीगता भी रहता था। तो ऐसा एक दोहे के माध्यम से कहा गया था कि अंतर अदेक दाह आंखिन प्रभा आंसू, देखी अटपटी चाह भीजन देहिन हैं, और सोइबो न जगबो हूँ, हंसबो न रोइबो हूँ, और खोए खोए आपई में चेटक लहनी। तो कभी कभी अपनी रचनाओं में विरोधाभास का प्रयोग कर लेते थे। तो उनका हृदय जो था वो उद्वेग की आग में जलता रहता था। तो ये है तो इनकी हार्दिक जो अनुभूति का चित्रण किया गया इन्होंने अपनी रचनाओं में। प्रिय की निष्ठुरता, तो घनानंद का जो प्रेम था वो विषय प्रेम है। वे सुजान के प्रति अपने
उत्कृष्ट प्रेम से भरे हुए थे, उतनी निष्ठुरता और निर्ममता उनकी प्रेयसी सुजान उनके प्रति दिखाती थी। तो प्रिय की जो निर्दयता थी, निष्ठुरता थी, उसको घनानंद, वो भी जो घनानंद को अपने मार्ग से डिगा नहीं पाती थी। तो इसी के बारे में वो कहते हैं कि तुमने पहले तो मीठे मीठे बोल सुनाकर मुझे अपने प्रेम के जाल में फंसा लिया, और अब इस प्रकार से हृदय को जला रहे हो कि ये कहाँ का न्याय है। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे इस प्रकार तड़पने से तुम्हें भी मेरी तरह ही तड़पना पड़े। तो इस तरह से वो अपनी जो दोहे थे उसका ये अर्थ है। तो प्रेम की निष्ठुरता जो थी वो कहीं की इनकी रचनाओं में प्रदर्शित होती है। और अंतर्वृत्तियों की अधिकता, तो घनानंद के विरह में मनोवेग हैं, उनकी प्रधानता रहती है। हृदय की टीस या तड़प या वेदना कहें हम, तो इन सभी को उन्होंने अपनी काव्य में प्रयोग किया है। वे रीतकालीन कवियों की भांति ना तो उन्होंने उनकी तरह ही शास्त्रीय पद्धति पर विरह वर्णन नहीं करते थे, तो और उनके जो मन में उठने वाले भाव थे वो बिल्कुल उसका वैसा ही चित्रण कर देते थे। उनका हृदय व्याकुलता की आग में वैसे भी जलता रहता था। तो अंग प्रत्यंग विरह विकल होकर उभरते से रहते थे। तो ये ऐसा कुछ इनके बारे में कहा जाता है। और अगला देखते हैं उपालंब भावना। तो उपालंब भावना क्या है कि घनानंद जो थे वो एक निश्चित प्रेमी थे, अन्य ने प्रेमी थी, जबकि सुजान ने उनके प्रेम का निश्चल प्रेम जो था वो उसकी भावना देखी ही नहीं, और इसलिए घनानंद उनके प्रति उपालंब भाव से भरे हुए थे। उपालंब में उनका उत्कृष्ट प्रेम भाव व्यंजित है। वे प्रिय को कपटी बोलते थे, विश्वासघाती बोलते थे, निष्ठुर और निर्दयी कहा करते थे, और स्वयं को दीनहीन जैसा दिखाते थे, एक निष्ठ प्रेमी बताते थे। तो और है विषम प्रेम का चित्रण। तो उभय पक्षी प्रेम में संयोग सुख के मादक चित्र दिखने को मिलते हैं, किंतु जो उनका एक पक्षी एकांकी प्रेम था उसमें हृदय की तड़प थी, चीत्कार था, प्रियजन निष्ठुरता थी। तो इन सभी का उन्होंने निरूपण किया है, जिसमें एक मार्मिकता बनी रही है उनकी रचनाओं में। हृदय द्रावक हो जाता है उनकी रचनाओं को पढ़कर। और घनानंद का जो सुजान के प्रति प्रेम था वो भी इसी तरीके का था, इसलिए वह विषम प्रेम की श्रेणी में आता है। तो घनानंद के हृदय में सुजान के लिए जितनी भी व्याकुलता थी उसका एक अंश भी सुजान के हृदय में नहीं मिलता था। और प्रकृति जन उद्दीपक चित्रण की बात करें तो इसमें घनानंद की विरह वेदना प्रकृति के उद्दीपनों से और भी ज्यादा बढ़ गई थी। प्रकृति उनके विरह को उद्दीपित कर रही थी, और ये कोयल कूक कूक कर न जाने किस जन्म का बैर निकाल रही थी, ऐसा वो कहा करते थे। कारी कुर को किला कहाँ को बैर काटती दी, और कूक कूक अब ही करे जो किन कोरिन ले। तो इस तरह से वो कहा करते थे कि जो काली जो कोयल है वो तुम किस जन्म का कूक कूक कर किस जन्म का बदला ले रही हो। मोर और चातक भी कान फोड़ रहे हैं, पुरवैया जो है वो हवा अंगों को जला रही है। लगता है प्रकृति की जो सभी जो उपादान दल हैं, जो उपादान दल बांधकर वियोगी घनानंद को ही सताने की उन्होंने ठान ली है, ऐसा वो कहते थे। उन्होंने एक अपनी जो दोहा लिखा है उसमें कहा है। और अंतिम है संदेश प्रेषणीयता। तो जो विरही जो होते थे, विरह से प्रेरित जो होते थे, वो अपने प्रिय के पास अपनी विरह वेदना का संदेश प्रेषित करना चाहते थे। तो वो किसी न किसी खोज में लगे रहते थे। जैसे घनानंद ने बादल को अपना संदेशवाहक बनाकर अनुरोध किया था कि उस विश्वासघाती सुजान के आंगन में मेरे अश्रुओं को ले जाकर बरसा दो। जैसे कहा था कि घनानंद जीवन दायक हो, कुछ मोरियो पीर हिये परसों, कब हूँ वह विसासी सुजान के आंगन मो अनसुबाने हूँ ले बरसो। तो इस तरह से इन्होंने कहा था। और बाकी इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो घनानंद जो रहे हैं वो विरह में सम्मोहन है, उनकी रचनाओं में आकर्षण है, अव्यंजना कौशल रहा है। घनानंद ने तो ना तो बिहारी की तरह ताप की बाहरी पैमाने से मापा जा सकता है, न बाहरी उछल कूद दिखाई है। जो कुछ हलचल है वो अपने भीतर की है, बाहर के वियोग प्रशस्त और गंभीर है, ना उनमें करवटें बदलना है, न शेज की आग में तपना जलना। ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। तो उनकी मौन मद पुकार है, ऐसा रामचंद्र शुक्ल जी का कथन रहा है। तो ये कुछ 3 प्रतिनिधि कवि थे। सारा डिस्कस करने के चक्कर में काफ़ी वीडियो बड़ा हो जाता है, पूरा डिटेल में बनाने के चक्कर में।
तो अगर वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और हमसे जुड़ने के लिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपका कोई सुझाव है, कोई विचार है, कोई संदेश भेजना चाहते हैं तो magicalstudy.email@gmail.com पर हमें मेल कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब, फेसबुक कहीं पे भी आप सर्च करें तो फेसबुक पेज जो है वो मैजिकल स्टडी पेज करके नेम से है, तो आप वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें और हमसे जुड़ने के लिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और जिन्होंने बीच बीच में कुछ क्वेश्चन बोले हैं, कुछ बात पूछी है, तो वो सभी मैं भी चेक कर लेती हूँ। नीलम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। आज आवाज़ शायद थोड़ी डाउन रही होगी, कोशिश करूँगी कल सुबह बिल्कुल